नमस्कार दोस्तों, एचपी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस का सेक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले फिज़िक्स के टॉप 100 क्वेश्चन को लिया है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर, कि हमारे पास कितने बेसिक यूनिट्स हैं। वी हैव 7 बेसिक यूनिट्स। इसमें से फर्स्ट जो यूनिट है, लेंथ का यूनिट रहता है मीटर। सेकेंड वन टाइम का यूनिट सेकेंड रहता है। थर्ड वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल होता है। फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट एम्पियर, जिसका सिंबल ए। फिफ्थ वन इज़ द टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, सिंबल के। सिक्स्थ वन इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है, जिसका सिंबल सी डी। सेवन्थ और लास्ट वन इसमें है मास का यूनिट किलोग्राम, जिसका सिंबल के जी रहता है। और दीज आर 7 बेसिक यूनिट्स। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफार्मर वर्क्स, कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। ट्रांसफार्मर का जो काम, ये डिज़ाइन होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए, ये जो कि म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ टर्म्ड एज, जो डिस्टेंस हम काउंट करते हैं अर्थ और सन के बीच में, उसको काउंट करते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। उसमें हम बात करें, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसमें आपने याद रखना है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इन मिनिमम वेन्यू, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी बॉडी की, वो मिनिमम होती है जब आप ग्राउंड पे लेटे होते हैं, लाई डाउन ऑन ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फर्स्ट सेक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। आपने प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या टेम्परेचर बताना है, जिसमें जो फ़ारेनहाइट स्केल पे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस स्केल पे बात करें तो इसका जो टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसमें अगर हम केल्विन की अगर बात करें तो केल्विन में इसका जो टेम्परेचर रहता है 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन, ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट ही हम अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर वाटर का रहता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। केल्विन स्केल पे तो इसको 373 केल्विन। नेक्स्ट होता है इसमें जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे, इसकी वैल्यू रहती है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसी को हम सेल्सियस स्केल पे देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट इसमें बात आती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट किसी भी एटम या फिर ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है, वो द लोएस्ट टेम्परेचर दैट इज़ टू बी पॉसिबल। किसी भी एटम या फिर सिस्टम का जो एब्सोल्यूट लोएस्ट टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो जो प्योर वाटर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे 459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही अगर केल्विन स्केल पे देखा जाए तो 273.15 केल्विन। होप सो आप इसमें आपने अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। जो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल का यूनिट इसमें रेडियन होता है। एंगल की अगर बात करें, एंगल इज़ अ रोटेशन
रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट टू दी टर्मिनल पॉइंट, उसको हम एंगल कहते हैं, जिसका जो यूनिट होता है रेडियन होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद इन, जो रेडियो वेव्स होती है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में, उसको जनरेटेड विद होती है ऑसिलेटर के साथ। नेक्स्ट इसमें रहेगा हुक लॉ इज़ रिलेटेड विद, हुक लॉ की बात करते हैं तो ये रिलेटेड होता है इलास्टिसिटी। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी ऑब्जेक्ट की होती है द क्वांटिटी दैट समथिंग हैज़ बीइंग टू स्ट्रेच, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम या फिर मेटल या किसी चीज़ को हम कितना खींचते हैं, खींचने के बाद वो दोबारा से अपनी रिटर्न पोजीशन पे आता है, वो उस ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसको कि हुक लॉ से रिलेटेड किया जाता है। नेक्स्ट रिलेटेड है बैरोमीटर से। वी नो वेरी वेल, जो बैरोमीटर जो यूज़ होता है, जो वेदर फोरकास्टिंग में इसको यूज़ किया जाता है, इसी बेसिस पे हम वेदर की कंडीशन को देख सकते हैं कि कब स्टॉर्म आने वाला है, कब किस तरह का वेदर रहने वाला है। क्वेश्चन है कि सडन फॉल इन बैरोमीटर इज़ इंडिकेशन। अगर बैरोमीटर में आपका सडन फॉल होता है, उसमें मरकरी लगी होती है, मरकरी में अगर इसका जो सडन फॉल होता है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉर्म या फिर तूफान आने वाला है। इसमें देखा जाए तो बिकॉज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें एकदम से डिक्रीज़ होता है, सडन डिक्रीज़ होती है, दैट्स वाई स्टॉर्म का ये कारण होता है। स्टॉर्म की अगर बात करें, स्टॉर्म जो तूफान उत्पन्न होता है ये होता है कि आर क्रिएटेड व्हेन है जब सेंटर ऑफ लो प्रेशर डेवलप, सेंटर जो लो प्रेशर डेवलप होता है विद द सिस्टम ऑफ हाई प्रेशर। लो प्रेशर और हाई प्रेशर जब मिलते हैं तो वो एक तूफान का रूप लेते हैं। इसमें जो बैरोमीटर यूज़ करते हैं मेट्रोलॉजिकल वेदर फोरकास्टिंग में। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम बैरोमीटर में मरकरी का यूज़ ही क्यों होता है, किसी और मेटल का यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते। इसका जो मेन रीज़न है, मरकरी की हाई डेंसिटी होती है। इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी बैरोमीटर में ये टेम्परेचर अप और डाउन में इजीली होता है। डेंसिटी की अगर मरकरी की बात करें तो इसकी डेंसिटी 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर से, दैट्स वाई मरकरी को यूज़ करते हैं बैरोमीटर में। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब एक स्ट्रॉ में आप पानी को ऊपर की तरफ आते हुए देखते हैं, ये एग्जाम्पल है कैपिलरी एक्शन का। सिंपल आपके सामने एक पेड़ का एग्जाम्पल रहेगा। पेड़ में जो पानी होता है वो नीचे ज़मीन से लेता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, वो जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण। नेक्स्ट वन इज़ द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज़ ड्यू टू, जो जब क्लियर स्काई हम देखते हैं तो उसका कलर ब्लू दिखता है या फिर वॉयलेट दिखता है, ब्लू दिखता है, ये होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विद अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड जब डायरेक्शन, मैग्नेट की डायरेक्शन आपने बतानी है, उसमें डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। आपको पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस की बात सबसे पहले बताई थी हेनरिक हर्ट्ज ने। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है द फिलामेंट स्ट्रिंग इज़ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें जो फिलामेंट लगी होती है वो बनी होती है टंगस्टन की। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें ड्रैग इज़ दी डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ड्रैग इज़ दी फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। अगर जिसमें हम कोई चीज़ को खींचते हैं या फिर पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो उस टाइम फ्रिक्शन वर्क करता है। ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फील्ड इज कॉल्ड ड्रैग। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। हाइड्रोलिक ब्रेक में जो ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक जो एप्लीकेशन होती है पास्कल लॉ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इन सिंपल माइक्रोस्कोप। आपके पास अगर सिंपल माइक्रोस्कोप होगा जो इनमें कन्वेक्स लेंस लगा होता है तो इसकी जो इमेज बनती है ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट के पास आपने एक मिरर देखा होगा बाहर, जिसमें पीछे की इमेज को देखते हैं, जो इमेज बना होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण। इसका जो मेन रीज़न होता है कन्वेक्स मिरर होता है, इसको आल्सो हम रेयर व्यू मिरर भी कहते हैं।
इसमें उनको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसमें पीछे का जो ट्रैफिक होता है ईजिली हम देख सकते हैं, पीछे काफ़ी एरिया ये कवर कर लेता है। इसकी जो इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर की, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इसमें दिखाई देता है, तो दैट्स वाई ये काफ़ी एरिया को कवर करता है। इसीलिए जो ड्राइवर सीट के पास जो शीशा लगा होता है वो होता है आपके पास उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोथ। क्वेश्चन 50, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट वन, द फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट सी ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज जब एस्ट्रोनॉट मून के सरफेस पे होते हैं तब जो आसमान या आकाश की तरफ देखते हैं तो उनको बिल्कुल स्काई बिल्कुल ब्लैक दिखता है, ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मून। जब हम पृथ्वी पे होते हैं या फिर अर्थ पे होते हैं तो हमें आकाश का कलर ब्लू दिखाई पड़ता है, क्योंकि बिकॉज हमारे पास एटमॉस्फेयर है। जब मून पे ये कंसेप्ट देखा जाए तो मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, दैट्स वाई जो एटमॉस्फेयर जो उसका दिखता है सरफेस से ब्लैक स्काई दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट इसमें है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज विद, किसी वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो वेरी करता है मटेरियल के हिसाब से। नेक्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। आपसे ट्रू और फॉल्स के रूप में पूछा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी मीडियम के अंदर, तो ये बिल्कुल गलत होगा। जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बिल्कुल अनचेंज रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं विच इज़ द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर, सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स नेचर में कौन है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट वन इज विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन, सन की जो टेम्परेचर मापने के लिए जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं पायरोमीटर। नेक्स्ट वन इज विच फिनोमिनन अकर्स व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम, उस टाइम टोटल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन यूज़ होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो चार्ज को अलाउ नहीं करता है अपने अंदर आने के लिए, वो इंसुलेटर होता है। 58 द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट, जो क्वांटिटी जो वैल्यू होती है वो किसकी ऑल सिस्टम में सेम रहती है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ग्रेविटी अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में होती है 332 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम जो स्पीड होती है साउंड की वो मैक्सिमम सॉलिड मीडियम में रहती है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी पे ही स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। सो मोर द डेंसिटी मोर इज़ द स्पीड, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। उसमें कि एज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड की डेंसिटी होती है मोर देन लिक्विड और गैसेस, इसलिए साउंड ट्रेवल करती है मोर स्पीड इन सॉलिड। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन दी वॉच इज़ बेस्ड ऑन विच इफेक्ट, ये करता है पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो बने होते हैं स्टील के, परमानेंट मैग्नेट बने होते हैं स्टील के, ड्यूरिंग अ फॉग द विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द विच फिनोमिनन। फॉग आपने देखा होगा एक धुंध टाइप की, अब सर्दियों में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली हो गया, तो इसका जो मेन रीज़न होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि आप फॉग किसे कहते हैं। फॉग होता है कम्बिनेशन ऑफ जो स्मोक होती है किसी भी रीज़न से, हो सकता है वाइल्ड फायर्स या फिर पराली का जो कंसेप्ट आता है उसको जलाने से जो धुआं निकलता है, और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं वाटर वेपर, वो एक मीडियम ऐसा बना देते हैं वहाँ पर आपको विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, लाइट एकदम से स्कैटर फैल जाती है वहाँ पर, फिर आगे दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए काफ़ी डेंजरस होती है ये फॉग। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड इन अ स्पेसशिप इज़ ड्यू टू, हम जब स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अपने आप को एक बिल्कुल वेटलेस, उसमें उसका बिल्कुल भी भार उसको महसूस नहीं होता है, ये
महसूस होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। स्पेस में हम देखते हैं तो स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं होता है, इस कारण हमें अपना भार वहाँ पर महसूस नहीं होता है। विच डिवाइस इज़ यूज टू फाइंड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। किसी समुद्र या फिर समुद्र में कोई चीज़ आपने कुछ ढूंढना है, लाइक सबमरीन्स, अदर कोई चीज़ें आपने ढूंढने हैं, उसके लिए हम सोनार टेक्निक का यूज़ करते हैं। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इनमें से कौन सा है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है, उसको कहते हैं हम रेक्टिफायर। तो इसमें हम डिस्कस 65 तक देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसमें हम इस सेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।